सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करते हैं। भावना करते हैं कि गुरु तत्व का प्रकाश हमारे भीतर पूरी तरह प्रकाशित हो चुका है और हम अपनी दिव्यता के एकदम निकट हैं। वो झीना पर्दा जो बीच में था, जो मुझे मेरी दिव्यता से दूर ले जा रहा था, वो पर्दा अब धीरे धीरे हटने लगा है। एक एक परत हट गई है और मुझे प्रेम का, करुणा का, संवेदना का वो दिव्य प्रकाश अपने ही भीतर अनुभव होने लगा है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, हृदय से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश गायत्री मंत्र के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है और अनंत लोगों तक ये प्रकाश गुरु इच्छा से पहुंच रहा है। ऐसी भावना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत ही खूबसूरत स्वाध्याय। भावना करेंगे कि गुरु शक्ति हमारे भीतर प्रकाशित है। जो सुन रहा है, जो कह रहा है, सब कुछ गुरु के माध्यम से हो रहा है और वो गुरु अपनी लीला में हम सबको हमारी भूमिका दे रहा है। पिछले स्वाध्याय में कुछ इसी बारे में गुरुदेव ने बताया। गीता का एक श्लोक लिया और बताया कि वो योगी जो सब जगह उस परमात्मा को देखने लगता है, एक भाव में, सम भाव में स्थित हो जाता है, उसको फिर इस विश्व सागर में कुछ भी पराया नहीं नजर आता। उसके लिए हर जगह अपनत्व हो जाता है। इसी के आधार पर गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं की आत्माओं में तो आत्मीयता है ही। वे सब आपस में परमात्म सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं। अधिकारी आत्माएं आपस में एक हैं। इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट हैं। यहाँ हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनसे घुल मिल जाने योग्य होते हैं। वह दशा अनवर्चनीय है। इस अनवर्चनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति और मोक्ष ही होगा। कितना सुंदर पैराग्राफ है। एक इसकी डेप्थ में जाएं, अगर देखें कि क्या हो रहा है। गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं कि सब में वो एक ही आत्मा है, एक ही प्रकाश है। अब मनुष्य तो आपस में फिर भी फर्क कर लेता है। होने को हम सारे ह्यूमन बीइंग एक ही कॉन्शियसनेस है। जो सब मनुष्य हैं वो मनुष्य ही हैं, रहेंगे। हमने आके उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग रिलीजियंस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ भी रंग रूप के आधार पर। लेकिन अगर आप जानवरों को देखें, पशु पक्षियों को देखें, तो जब हम कहते हैं चिड़िया, तो वो चिड़िया ही है ना। हम ये नहीं कहते कौन सी वाली चिड़िया। मतलब अगर गौरैया की फैमिली की बात करो तो सारी गौरैया एक सी हैं। हम उनके बीच में अंतर चाहकर भी अनुभव नहीं कर सकते। अरे ये वाली, जब तक हम बहुत बारीकी से ना देखें, अगर एक साथ एक झुंड में 100 गौरैया बैठी हैं तो हमारे लिए वो 100 की 100 एक सी होंगी और हम बोलेंगे चिड़िया। हम कभी ये नहीं कहेंगे गौरैया 1, गौरैया 2 या गौरैया कौन से वर्ण की है, कौन से वर्ण की नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस हमें वहां दिख रही है ना। और पशु पक्षियों में वो क्लियरली विजिबल है। ऐसे ही जब हम अपने आप को देखने लगेंगे उस कॉन्शियसनेस से, तो वी ऑल विल बी ह्यूमन बीइंग। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमैनिटी हैं, हम काइंडनेस हैं, हम हैप्पीनेस हैं। हमें वो कॉन्शियसनेस मिलने लगेगी। फिर कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अपना पराया, वो सब चीजें अपने आप डिसॉल्व होने लगेंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्माओं की तो आत्मीयता है ही, लेकिन जब हम उस आत्मीयता के साथ एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमें एंट्री कहाँ मिलती है? उस परम सत्ता के दरबार में, उस परमात्मा की उस सुपर कॉन्शियसनेस में हमें एंट्री मिल जाती है। अनुभव के आधार पर, विचारों के आधार पर तो अपने को पता है, विचार तो कहता ही है सब में एक ही आत्मा है, विश्वव्यापी ब्रह्मांड है, पंच तत्वों से परे है। अनुभव तक की बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो अनुभव समाधि है। उस अनुभव में जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा और वहां से सारी शक्ति जागृत हो जाएगी। वहां से आप आजाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। कोई कामना, कोई इच्छा, कोई डिजायर नहीं रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? भगवान मेरे सामने खड़ा हो 1 to 1 एकदम, और भगवान का अभी कोई इच्छा शेष है तो कहाँ कोई इच्छा शेष होगी? जब वो मिल गया परम तत्व, उसके बाद उससे और क्या ही मांगोगे? जो मिलने योग्य था वो मिल चुका, उसके बाद कुछ शेष नहीं है। फिर तो बस जिसकी आत्मीयता का विस्तार हो गया वो यही कहेगा, हे प्रभु, जो आपने मुझे अनुभव करा दिया, जितने भी अंशों में कराया, मुझे नहीं पता इससे और कितना गहरा है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत यात्रा है। और जब तक इस बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब तक तो आई बाकी ही है ना। कोई तो है जो मुझे उस आनंद का भी अनुभव करा रहा है, तो ये कोई तो अभी बाकी है ना, जिसने ये बताया कि हाँ कोई खूबसूरती है, जो ये कह रहा है कि अनवर्चनीय है, तो कोई तो बाकी है।
लेकिन फिर भी वहाँ आके मन कहेगा कि जो आपने यहाँ दे दिया, यहाँ अनुभव करा दिया, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो सबको मिल जाए। क्यों? क्योंकि सब जगह अपना ही दिख रहा है, हर कोई अपना दिख रहा है, अब कोई पराया नहीं दिख रहा, और मन चाहता है कि ये खुशी जो मुझे प्राप्त हुई मेरे अपनों को मिल जाए। आप इसको बॉडी कॉन्शियसनेस में देख लो। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, आपको खाना अच्छा लगता है, तो आपका मन नहीं करता तुरंत आप 10 लोगों को रेफर करते हो, अपने फ्रेंड्स को बताते हो, अरे यार वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। क्यों? क्योंकि आपको उस खाने को खाकर एक खुशी मिली और आप उस खुशी को बांटना चाहते हो। आप किसी जगह गए, सेल लगी है, शॉपिंग है, सेल लगी है, आपने सेल में से कपड़े खरीदे और आपको लगा क्वालिटी अच्छी है, सेल है, बहुत बढ़िया है, तो आप 10 लोगों को इंस्टेंट बताते हो ना फ़ोन करके, जो बहुत अपने हैं, कि यार ये मुझे बेनिफिट मिल गया, तो जो फ़ायदा मुझे मिल गया वो फ़ायदा मेरे अपनों को मिल जाए। इतना आत्मीयता हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस में भी है, और लेकिन वो आत्मीयता का जो दायरा है वो थोड़ा छोटा है। हमने कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपना मान रखा है और हम उन्हें बताना चाहते हैं। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, जब आध्यात्मिक दायरे में आते हैं, मैंने कोई भजन सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं अपने सारे उस सर्किल को, इनर सर्किल को, जिससे मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट फील करती हूँ, उसको भेजने का तुरंत मन करेगा ना, अरे इन सबको भेज दूँ, इस भजन से मुझे कनेक्ट मिला तो क्या पता इनको भी मिल जाए। अगेन शेयरिंग का भाव वहाँ पर भी है ना, तो वो हमारे मूल में है, वो भाव हर जगह है, बॉडी कॉन्शियसनेस में भी है, स्पिरिचुअल लाइन पे चले जाओ तो सोल कॉन्शियसनेस पर भी है, और यहाँ आकर वो मूल भाव एकदम विस्तारित हो जाता है और ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को वो मिल जाए। तो गुरु शक्ति हमें जो प्यार दे रही है वो उस विस्तारित ब्रह्मांड के केंद्र से दे रही है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस से एक हो गई, उन्होंने उसको जी लिया, उसको अनुभव कर लिया, और इसीलिए इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। ये संस्था का आधार प्यार है। आप किसी भी संस्था में चले जाओ जो इस तरह की है, संस्था वर्ड क्या, मुझे तो लगता है प्यार का विस्तार, वहां पर केवल प्रेम 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 है। गुरु से मिलता क्या है? मनुष्य को सबसे पहले प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं। दुलार, गले लगाते हैं इतने प्यार से, इतने प्यार से, इतने प्यार से कि उस प्यार को, वो प्यार अवर्चनीय है, उसको नहीं समझाया जा सकता। यहाँ पर गुरुदेव वही कह रहे हैं कि उसके बाद बस लाइफ इज ईजी, फिर कुछ नहीं बचता। अब इसका अभ्यास कैसे करें? बात तो है, सुन लिया, एकता है, सब एक है, हाउ टू डू, तो इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं गुरुदेव पढ़वा के कोई ध्यान बनवाएंगे क्या। ऐसा फील हो रहा है कि शायद कोई ध्यान बनवाए, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। एकता का अनुभव करने का अभ्यास। ध्यानावस्थ होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाओ। अनुभव करो कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहला रही है। उसी के विकार भेद में पंच तत्व निर्मित हुए। इंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के दुख सुख अनुभव होते हैं, वह तत्वों की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो इंद्रियों के तारों से टकराकर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की झनकारें उत्पन्न करती हैं। समस्त लोकों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उससे भी उसी प्रकार मैं गति प्राप्त कर रहा हूँ जैसे दूसरे। यह एक साझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं। इस सच्चाई को अच्छी तरह से कल्पना में लाओ, बुद्धि का ठीक ठीक अनुभव करने, समझने और हृदय को स्पष्टतः अनुभव करने दो। बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब इसको अगर मानस पटल पर इसका चित्र खींचना हो तो हम इसका चित्र कैसे खींचेंगे? क्या ऐसे सोचो कि हम ब्रह्मांड के मध्य में बैठे हैं और बहुत सारे दिए प्रकाशित हैं, बहुत सारे दिए, जैसे ब्रह्मांड में स्टार्स दिखाई देता है स्काई में, ऐसे ही बहुत सारे दिए प्रकाशित हैं ब्रह्मांड में। और ये सारे दिए यही मनुष्य हैं जो हमारे आसपास सब चेतनाएं घूम रही हैं, वो हमें अब दिए के रूप में दिख रही हैं। और सोचो कितने सारे दिए, कितनी आबादी है, इतने सारे दिए, और उन दियों के बीच में एक दिया हम। अब हम अगर दिए के फॉर्म में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा यही वो चैतन्य शक्ति है जो सब में प्रकाशित हो रही है। वो दिए का प्रकाश सब में है। हमने सारे आवरण हटा दिए। जब हम उसे प्रकाश रूप में देख रहे हैं, एक दीपक के जैसे देख रहे हैं, तो हमने ऊपर के सारे आवरण हटा दिए। कौन से आवरण? जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आता था ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके चित्त पर ये संस्कार है, उसके चित्त पर वो संस्कार है। हमने वो सब मिट्टी ऊपर से हटा दी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमें अब तक दिख रहा था संस्कार या ABCD, ये इंद्रियों के कारण दिख रहा था। मेरे कान ने एक गाली सुनी, एक तरंग क्रिएट हुई और मुझे बुरा लग गया, वो तरंग मेरे अंदर गई और मुझे बुरा लग गया, लेकिन सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस पर घटित हो रहा था। अब मैंने वो सारे तार ही हटा दिए और हर आत्मा का दिव्य स्वरूप, जागृत स्वरूप मुझे अनुभव हो रहा है। तो इतने करोड़ों दियों में एक के बीच में एक दिया मैं। अब हर कोई एक दिया है और हर किसी में से वो प्रेम का प्रकाश ही निकल रहा है। और सोचो अब ब्रह्मांड कितना प्रकाशित है, कितनी आबादी है, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों दिए ब्रह्मांड के बीच में जल रहे हैं और हर दिए से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो ब्रह्मांड को और प्रकाशित और सुरभित कर रहा है। और फिर हम सब, और इस दिए का मूल प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हम एक कंबल में लिपटे हुए हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं,
इसका मूल प्रकाश उस सुपर कॉन्शियसनेस से आ रहा है, उस दिव्य परमात्मा से आ रहा है। मतलब अब ये जो ब्रह्मांड के बीच में दिए जग रहे हैं, इनके टॉप पर देखो, थोड़ा सा ऊपर देखो, बस अपने सहस्त्रार के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 8-10 इंच ऊपर, और देखो कि एक दिव्य सूर्य टिमटिमा रहा है। दिव्य, ऐसा सूर्य जो करोड़ों सूर्य को कंट्रोल करता हो, सविता एक ऐसा, और उस सविता के प्रकाश से ये सारे दिए प्रकाशित हैं, जिसमें मैं भी एक दिया हूं। इस चीज को केवल फील करो, आज आप सेल्फ से फील करो, और उसके बाद बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे थॉट्स, सब कुछ अपने आप आएंगे। हम यहाँ तक आ गए हैं ना, तो पीछे के थॉट्स चले जाएंगे और धीरे धीरे हम थॉटलेस हो जाएंगे। ध्यान क्या है? दो विचारों के बीच का जो गैप है ना, वो ध्यान है। यानी विचार शून्य हो जाना ध्यान है। भाव शून्य नहीं होते, हम विचार शून्य, और धीरे धीरे वो भावनाएं भी फील नहीं होती, हम उस सुपर कॉन्शियसनेस से एक हो जाते हैं, और वो नो टाइम जोन हो जाता है, जहां भगवान जी हमारा ऑपरेशन करते हैं और हमारे चित्त के सारे संस्कारों की क्लीनिंग करते हैं। हम जब इस ध्यान को, इस विजुअलाइजेशन को बार बार क्रिएट करेंगे, तो हम वो आत्मस्वरूप ज्योति ही हो जाएंगे। और ये सारे प्रकाश पुंज जितने मिल रहे हैं, ये सब अब एक हो गए। सोचो, हम सब एक हो गए, और जैसे हम सब एक हो गए तो हम उस परमात्मा में विलीन हो गए, बस खो गए उसमें अब। और उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं, फिर वो क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा हमको नहीं पता। फिर तो हम इंस्ट्रूमेंट हैं, प्योरेस्ट फॉर्म। हमको नहीं पता फिर क्या हो रहा है, हम कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं। बिल्कुल वो छोटा बच्चा हो गया ना, जैसे हमने कल पिछले स्वाध्याय में एग्जाम्पल लिया था। एक छोटे बच्चे को पता होता है क्या, माँ आती है, बच्चे ने गंदा कर दिया, माँ साफ कर देती है। बच्चे को अच्छे से उठाना है, तैयार करना है, नहलाना है, जो भी करना है माँ कहती है, माँ करती चली जाती है अपने आप। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ कुछ सिखाती है, लिखाती है, पढ़ाती है, फिर टेस्ट लेने भेज देती है। बस ऐसा समझ लो, हम वो छोटा सा बच्चा बन गए। हमारी परमात्मा रूपी माँ हमारा ध्यान रख रही है, और परमात्मा रूपी माँ ध्यान रख रही है। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो वहां से हमें कहेगी, बेटा नीचे जाओ, ये वाला काम करो, काम करके वापस आ जाओ। हम नीचे आएंगे, हमको कुछ नहीं पता होगा, हम खेलते कूदते नीचे आएंगे, मजे से काम करेंगे, और काम करने के बाद काम अच्छा हुआ या बुरा हम इसमें भी नहीं फोकस करेंगे। जितनी शक्ति उसने दी है माँ ने, उस पूरी शक्ति का सदुपयोग करके शिद्दत के साथ, फोकस, कंसंट्रेशन के साथ वो काम करेंगे, और वापस माँ के पास जाकर छुप कर बैठ जाएंगे। बस इतना ही है, और यात्रा एकदम सरल हो जाएगी। तो बहुत ही दिव्य लग रहा है ये जो गुरुदेव प्रैक्टिस करा रहे हैं। आशा है आप सब इसको इमेजिन कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। और अगेन फिर यही प्रार्थना, क्योंकि म्यूचुअल लर्निंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और सब कुछ म्यूचुअली हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस अभ्यास पर ध्यान बने, तो प्रार्थना करो कि अगर उचित लगे तो गुरुदेव ध्यान बनवा दें। ध्यान कोई भी बना सकता है। तो इस प्रार्थना के साथ सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।